Assalamu alaikum. I am Aisha Ghani. Our topic is alternative investment in Pakistan, that is real estate and commodities. I and my group member Darinu Hussain, we're gonna discuss you about these two investment. Alternative investment in Pakistan. So the first one is real estate, that is alternative in Pakistan. रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लैंड या उसके स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। लोग लैंड बाय करते हैं ताकि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने से उन्हें प्रॉफिट हो, या घर या शॉप्स बाय करके रेंट पे देते हैं, इससे उनको रेगुलर इनकम आती रहे। रियल एस्टेट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। रियल एस्टेट आपको बहुत अच्छा ROI देता है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। रियल एस्टेट टेंजिबल एसेट भी होता है, आगे जाके बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। रियल एस्टेट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान वो होती है जो मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट से हटकर होती है, कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बहुत सारी होती हैं, उनमें से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले है कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको उसको कंसीडर करते हैं कि आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करना है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आता है वेयर हाउसेस, शोरूम्स, ऑफिस, स्कूल्स। कमर्शियल का पर्पस होता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट जनरेट करना। कमर्शियल में मेंटेनेंस की कॉस्ट देखी जाए तो वो थोड़ी हाई होती है। कमर्शियल के लॉस की बात की जाए तो कमर्शियल में जितने भी इन्वेस्टमेंट की है वो हर बंदा इक्वल है। वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना लाजमी होता है, क्योंकि बिज़नेस में तो यही होता है कि सबको इक्वली लेकर चलना होता है। कमर्शियल दो चीज़ों पर रिलाई करती है, मार्केट ट्रेंड्स और मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर मार्केट ट्रेंड्स अच्छे होंगे और मुल्क की स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी शॉप जो है, वेयर हाउस जो आपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए लिया है, तो आप उसे एक अच्छा रेंट पे लगा सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। कमर्शियल में कंटिन्यूस प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर आप एक जगह प्रॉपर्टी ऑन करते हैं तो डेफिनेटली जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती रहेगी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती रहेगी। कमर्शियल में रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। अगर आपने कमर्शियल में इन्वेस्ट किया तो आपको प्रॉफिट ही होगा। स्टॉक मार्केट की वैल्यू का अंदाज़ा इस बात से हो जाएगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा स्टॉक मार्केट से लगाया जा सकता है। अगर स्टॉक मार्केट में बेहतरी हो रही होगी तो मुल्क तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में 600 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर हैं। इन कंपनी को लिस्ट करने की वजह यह है कि इसके अंदर हर कंपनी के शेयर होते हैं। लोग इन शेयर को ख़रीदते हैं, इनमें अपना पैसा लगाते हैं। आपको ये बताती हूँ शेयर क्या है। अगर किसी कंपनी को 100 हिस्सों में तकसीम किया जाए, उसमें से एक हिस्सा आपको दे दिया जाए तो आप उस कंपनी के एक हिस्से के मालिक बन जाएंगे। अगर आप उस कंपनी के ज़्यादा शेयर्स लेंगे तो आप उस कंपनी के ज़्यादा मालिक बन जाएंगे। इस तरह कंपनी के लाखों शेयर होते हैं जिनको लोग ख़रीदते हैं। हर शेयर की एक कीमत होती है, जिसमें ज़्यादा लोग शेयर ख़रीदेंगे वो उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। ये कंपनीज अपने शेयर क्यों सेल करती हैं, अपने हिस्से क्यों बेचती हैं? इसलिए कि इन कंपनी को फाइनेंस करने के लिए अगर कंपनी का मालिक अपनी जेब से अपनी कंपनी को चलाने के लिए पैसा लगाता है तो सारा का सारा प्रॉफिट उसी को जाएगा, क्योंकि उसकी कंपनी है, उसका पैसा जा रहा है। अगर वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए बैंक से कर्ज़ा लेगा तो उसको सूद देना होगा, जो कि कंपनी बर्दाश्त नहीं करती। उनकी कंपनी को नुकसान होगा। अगर उनको कंपनी चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो वो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के ज़रिए वो लोगों से पैसा उठा लेते हैं। वो आपको अपनी कंपनी मालिक बना लेते हैं और उनको अपनी कंपनी के शेयर बेचते हैं। अगर किसी कंपनी के 10 लाख शेयर हैं और हर एक शेयर की कीमत 10 रुपये है तो कंपनी के मालिक की कैपिटल होगी 1 करोड़ रुपए, जो उसने पब्लिक से पैसा उठाया है। स्टॉक मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनी के शेयर ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ पे लोग बाय और सेल करते हैं और इन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हर मुल्क के लिए अहमियत रखता है। अगर कोई कंपनी तरक्की करेगी तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती जाएगी। जिन लोगों ने इन कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्राउड फंडिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके अंदर छोटा प्रोजेक्ट मतलब छोटी अमाउंट कलेक्ट करने की कोशिश करता है बहुत बड़े पूल ऑफ इन्वेस्टर से, यानी काफ़ी सारे लोगों से एक रीज़नेबल छोटी अमाउंट कलेक्ट करता है। क्राउड फंडिंग में 3 मेजर पार्टिसिपेंट होते हैं। एक तो वो है जिसके पास आइडिया है, वो बंदा कह रहा है मुझे पैसे चाहिए कि मैंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया है। दूसरा वो है बहुत सारे लोग जो हैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और थर्ड प्लेटफॉर्म है IT बेस्ड, वेब बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड, जो कि आपको बहुत सारे इन्वेस्टर को कम्युनिकेट करवा देता है।
उस प्रोजेक्ट ऑनर के साथ। क्राउड फंडिंग की मेनली 2 टाइप्स हैं, एक इक्विटी क्राउड फंडिंग, सेकंड है प्रॉपर्टी क्राउड फंडिंग। इक्विटी क्राउड फंडिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, एक आदमी है, वो कह रहा है नए किस्म का वॉलेट लॉन्च करेगा, नए किस्म का सॉफ्टवेयर लॉन्च करेगा या न्यू तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा जो पहले नहीं है, और वो लोगों को कहता है प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट चल पड़ता है तो मैं आपको इसके रिवर्स इक्विटी दूंगा, यानी शेयर्स दूंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यानी वो प्रोजेक्ट कंपनी बन जाएगी, कंपनी के अंदर शेयर्स होंगे, वो उन इन्वेस्टर के पास होंगे जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया, तो वो शेयर होल्डर बना देगा। सेकंड है प्रॉपर्टी क्राउड फंडिंग, वो होती है जिसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी हाईलाइट करते हैं कि एक अपार्टमेंट है या दुकान है, प्लेटफॉर्म है, उसको अपार्टमेंट या उसको घर को एडवर्टाइज होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर को ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप सारे मिलके उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लें। अब वो प्रॉपर्टी क्यों ख़रीदें, वो प्रॉपर्टी इसलिए ख़रीद लें कि उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, कि उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा, या फिर और वो उस पर रेंट पे दे देंगे और उसके मंथली रेंट सारे इन्वेस्टर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्राउड फंडिंग है। म्यूचुअल फंड्स, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप 1000 से इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनका लॉन्ग रन 1 लाख बन जाता है। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड को बेसिकली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी रन करती है, जिसमें आप और मेरे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट उन पैसों को अपने तजुर्बे के बुनियाद पर मुख्तलिफ जगहों पर, यानी कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमा कर देने की कोशिश करती है। म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि इक्विटी फंड, कैश फंड, बैलेंस फंड और इंडेक्स फंड। इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की काम है, क्योंकि नॉर्मल बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि स्टॉक मार्केट को हर कंपनी में एनालाइज करे। लेकिन इक्विटी फंड में आपका पैसा एक्सपर्ट के पास होता है, जिनका दिन रात काम ही स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ के एनालिसिस करना होता है, और जो कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई देती है उसमें वो आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट है कैश फंड। कैश फंड में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपका पैसा गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सूकस वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। आपकी कैपिटल अमाउंट रिस्क में होती है, लेकिन इसमें एक डाउन साइड ये है कि इसमें प्रॉफिट कम होता है। नेक्स्ट है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में आकर कुछ पैसा कैश फंड की तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में, इसी वजह से इसे बैलेंस फंड कहते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि KSE 100, KSE 30 और KMI 30। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेटिव पे एग्रीकल्चर लैंड है। पाकिस्तान के पास सबसे ह्यूज एग्रीकल्चर एरिया है और फार्म लैंड में इन्वेस्ट करने से हमें वो क्रॉप यील्ड के ज़रिए इनकम प्रोवाइड करता है और किसानों को ज़मीन लीज पर देने से रेंटल इनकम आती है। सो नाउ माई ग्रुप मेंबर डिस्कस यू फर्दर। Assalamualaikum, I am Daniel Hussain. So I am going to discuss further about alternative investment, that is commodities. पाकिस्तान में commodities एक बेस्ट ऑप्शन है एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, जो कैटेगराइज करता है 4 मेजर ग्रुप्स में। दोज आर, नंबर 1 इज एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। ये वो कमोडिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूस करता है, सच एज वीट, राइस, कॉर्न, cotton, sugar and livestock as like cattle and pigs. Number 2 is energy commodities. Energy commodities primarily यूज़ की जाती हैं as a source of energy such as crude oil, natural gas, gasoline, heating oil and electricity. Number 3 is metal commodities. It's also known as precious metals as like gold, silver, platinum, industrial metals as like copper, aluminum and iron. Number 4 is environmental commodities. इसमें आते हैं हमारे कार्बन क्रेडिट्स, जो कि कोई भी इंडस्ट्री परमिशन लेती है कि वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकती है, गवर्नमेंट से ये परमिशन ली जाती है। अब हमारा जो ऐसी कमोडिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या एज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यूज़ होती हैं, दोज आर, नंबर 1 इज़ गोल्ड। पाकिस्तान में गोल्ड को सेफ हेवन भी कंसिडर किया जाता है और इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्वेस्टर गोल्ड को परचेज भी कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, कॉइन्स और बार्स।
और यहाँ गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है जहाँ इन्वेस्टर गोल्ड को बाय और सेल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस, सच एज पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ऑफर करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें इन्वेस्टर्स ऑब्जर्व कर सकता है फ्यूचर प्राइस मूवमेंट ऑफ गोल्ड को फिजिकली ऑन किए बगैर। गोल्ड की प्राइस इन्फ्लुएंस होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, करेंसी मूवमेंट एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। नंबर 2 इज क्रूड ऑयल। पाकिस्तान मेजर प्रोड्यूसर तो नहीं है क्रूड ऑयल का, बल्कि ये रिलाई करता है इम्पोर्ट्स के ऊपर अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। बट इन्वेस्टर कैन गेन एक्सपोजर टू क्रूड ऑयल प्राइसेस थ्रू वेरियस मीन्स, जैसे कि इन्वेस्टिंग इन ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दैट इज ETFs जो ट्रैक करता है क्रूड ऑयल की प्राइसेस। नंबर 3 इज कॉटन। पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन जो कि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल कॉटन मार्केट में। कॉटन की प्राइसेस इन्फ्लुएंस होती हैं इन चीज़ों की वजह से एज लाइक वेदर कंडीशंस, डिमांड फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड ग्लोबल सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स and also government policies related to agriculture and trade. Investors can gain exposure to cotton prices by investing in cotton future contracts such as Pakistan Mercantile Exchange. Cotton में invest करने के लिए you should have good understanding about factor affecting cotton prices and the ability to manage prices volatility. Number 4 is natural gas. पाकिस्तान मेजर इंपोर्टर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, डेट इज LNG। अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं नेचुरल गैस प्राइसेस का बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन ETFs जो ट्रैक करता है परफॉर्मेंस को नेचुरल गैस प्राइसेस की। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की प्राइसेस इन्फ्लुएंस होते हैं बिकॉज ऑफ सप्लाई डिमांड डायनेमिक्स, वेदर कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। नंबर 5 इज वीट। पाकिस्तान लार्ज अमाउंट में वीट की प्रोडक्शन करता है जिसको स्टेपल क्रॉप भी कहा जाता है। बट वीट की प्राइस और प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस होती है बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस एज लाइक फ्लड और ड्रॉट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज सच एज एक्सपोर्ट कोटास कैन इन्फ्लुएंस वीट प्राइसेस। गोल्ड और कॉटन की तरह इन्वेस्टर्स वीट की प्राइसेस का भी एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं थ्रू पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। नंबर 6 है कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स को अगर आज की ज़बान में कहा जाए तो ये एक तरह की माइनिंग है एज लाइक गोल्ड माइनिंग और बिटकॉइन माइनिंग। जो भी इंडस्ट्रीज या इंडिविजुअल्स कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कार्बन क्रेडिट रिलीज हो जिससे एनवायरनमेंट खराब होता है, सो गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन दैम एज लाइक आप कोई ट्री लगाएं या कार्बन क्रेडिट्स परचेज करो। सपोज करें जापान में होंडा कंपनी है जो 10,000 टन कार्बन रिलीज करती है। नाउ दे विल परचेज कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम यू और ब्रोकर। अब वो उस दरख्त की कंपनी को इतने ही पैसे देंगे ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए जितना कार्बन खत्म होता जिससे कार्बन खत्म होता है। पाकिस्तान इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकता है जितने एम्प्टी लैंड्स हैं वहाँ पे वो दरख्त लगा सकते हैं और कार्बन क्रेडिट्स बेच सकते हैं दूसरी कंपनी या दूसरी कंट्री को, जिससे फायदा हमारे इन्वायरमेंट में भी आएगा। वी कैन गेन मोर ग्रीनरी प्लस इन्वेस्टिंग से पैसे भी अर्न होंगे जिससे ऑक्सीजन की माइनिंग होगी बाय प्लांटिंग ट्रीज। अब सवाल ये उठता है व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट इन कमोडिटीज। लोग कमोडिटीज में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होता है एंड ऑफर पोटेंशियल प्रॉफिट्स। और सबसे बड़ा रीज़न तो इन्फ्लेशन है कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे वो लोग गेन हासिल करते हैं। एज वी नो कि एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन 8.4% है पाकिस्तान की। फॉर सपोज अगर आप अभी गोल्ड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं आफ्टर ईयर इन्फ्लेशन थ्रू इन्फ्लेशन अगर उसके प्राइसेस इनहेंस कर जाते हैं या राइज कर जाते हैं लाइक 40 से 50 तो आपको 10,000 का गेन होगा। सो इन कंक्लूजन रियल एस्टेट और कमोडिटीज दोनों ही बहुत पॉपुलर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली। बट द थिंग इज दैट जस्ट मेक श्योर to do your research and consult with a financial advisor before making any investment decision. So that's it. Thank you.